जनाब खालिद बिन वलीद कहने लगे मेरी टोपी घर रह गई है। मेरी कोई नहीं समझ आई आपको? मेरी तो उन्होंने कहा हजरत साहब टोपी हमसे ले लें। कहने लगे वो वाली नहीं, मेरे वाली रह गई है। कहा टोपी का जंग से क्या मतलब हुआ, तलवार से क्या मतलब हुआ? तो आप फरमाने लगे मैंने अपनी टोपी में नबी पाक के 3 बाल मुबारक सिए हुए हैं, 3 मुंह मुबारक। उम्मत गौर करे इस बात पर, 3 मुंह मुबारक के टोपी के अंदर सिए हुए। फरमाने लगे तलवारें तो सबके पास है, मुझसे बहादुर बहादुर सियाने सियाने बंदे भी हैं, पर जब मैं हुजूर के मुंह मुबारक सर पे रख के मैदान में निकलता हूं तो फरमाया फिर अल्लाह मुझे हर मैदान में कामयाबियां अता फरमाता है। ये नजरिया देखो, अकीदा देखो, तबरक की कोई नहीं, बरकत की कोई नहीं। कहां बैठ के दीन पढ़ा है? या हमें समझा लो या फिर हमसे एक काम जरूर करो भाई, एक तरफ तो आओ ना। हजरत खालिद बिन वलीद कहने लगे टोपी रह गई है। सहाबा दलेरी देने लगे कुछ नहीं होता, कुर्बान जाएं। हजरत अबू उबादा बिन जर्राह कहते हैं मैं मदीने में सोया हुआ था तो नबी पाक मुझे ख्वाब में मिले। हुजूर ने फरमाया मेरे खालिद के गिर्द फौजें चढ़ गई, तू यहां सोया हुआ है, उठ पकड़ बंदे चल पहुंच मैदान में। कहते मैंने, हजरत अबू उबादा बिन जर्राह कहते हैं मैं सुबह उठते ही मैंने लश्कर तैयार किए, घोड़े दौड़ाए, मदद के लिए निकले। जब हम रास्ते में जा रहे थे तो एक हमें नौजवान मिला घोड़े पे, सरपट घोड़ा दौड़ा रहा है और बड़ी उसकी तेजी है। कहते हमने आवाज दी तो उसने और तेज कर दिया। हजरत खालिद बिन वलीद के मैदान के करीब पहुंच गया। कहते मैंने 2 सिपाही दौड़ाए, मैंने जाके कहा इसे रोको, कौन है? कहते जब हम करीब गए ना तो उसने कहा पीछे हट जाओ, करीब ना आना। कहते हमने कहा तो कौन है? कहने लगे मैं हजरत खालिद बिन वलीद की ज़ौजा हूं, मैं उनकी अहलिया हूं। तो कहा आप किधर जा रही हैं? कहने लगी वो मुंह मुबारक वाली टोपी घर भूल गए थे, और टोपी भूल गए थे। सारे राज नहीं जानते, मैं बीवी हूं, मैं जानती हूं कि खालिद को कामयाबी मिलती थी मुस्तफा के तबर्रुक की बरकत से। वो टोपी भूल गया है, मसला बन गया होगा। टोपी पे नजर पड़ी है तो मुझे कोई और मिला नहीं तो मैं खुद देने जा रही हूं। हजरत अबू उबादा बिन जर्राह कहते हमने कहा कि हमें दे दो बहन, हम दे देंगे। कहने लगे नहीं, हमें पता है इसका अदब किस तरह करना है, क्योंकि हमारे घर में रहती है तो हमें पता है अदब। और यारो अगर ये जायका ही नहीं तो फिर तुझे हुजूर की इज्जत का पता ही नहीं। अगर तू हुजूर के तबर्रुक से आशना ही नहीं फिर तुझे पता ही नहीं रसूलुल्लाह के मकाम का। इकबाल कहने लगे अगर भाऊ ना रसीदी तमाम भूल हदीस, अगर तू हुजूर के कदमों तक नहीं पहुंचा फिर तो अबू लाब के खाते में जाएंगी तेरी नमाजें। मेरे मुस्तफा करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो टोपी लेकर ज़ौजा कहने लगी तुम्हें अदब का नहीं पता, मैं ही जाऊंगी। कहा चलो। कहती वो दौड़ी गई। हजरत खालिद बिन वलीद कहते हैं अचानक मेरी नजर पड़ी तो काफिरों की फौज तनी हुई थी, वो टूटने लगी और एक शाह सवार दौड़ा आ रहा है। तो मैंने कहा ये अकेला जवान और सफे काटता आ रहा है, हम लड़ रहे थे तो ये फौज हम पर चढ़ आई थी, अकेला जवान। कहते हैं जब वो जवान करीब आया तो खालिद बिन वलीद कहने लगे जवान तू कौन है? अकेले ने सब खोल दी। तो कहते हैं ज़ौजा बोल के कहने लगी नहीं, मसला जवान का या कमजोर का नहीं खालिद, मसला ये है कि टोपी आज मेरे पास है। मसला ये है कि टोपी आज असल शय मेरे पास है, तो इसलिए सफे काटती जा रही हूं, वरना मुझे तो छुरी बड़ी मुश्किल से चलानी आती है। टोपी आज मेरे पास है, ये है अर्द जन्नत, ये तैबा की जमीन है, जन्नत भी यही, माल के जन्नत भी यही है, ये मेरे महबूब पाक के तबर्रुक की बरकत है। हजरत खालिद बिन वलीद रदी अल्लाह तआला अन्हु को ज़ौजा कहने लगी टोपी आ गई है, टोपी आई है तो समझ लो फतह भी आ गई है। हजरत खालिद बिन वलीद ने टोपी पहनी, उतनी देर में हजरत अबू उबादा बिन जर्राह भी आ गए। कहने लगे तगड़े रहना, पहुंच गए हैं। तो हजरत खालिद बिन वलीद कहने लगे नाम भी पहुंचते तो खैर थी, अब मुस्तफा के बाल मुबारक पहुंच गए, अब हुजूर के मुंह मुबारक। ओ भाइयों ये तबर्रुक हुजूर जहां रुके, सही बुखारी, सही बुखारी, सही बुखारी हवाला मेरे जिम्मे। तू तो मस्जिद नबी की दीवार नहीं ना चूमने देता, तू तो हजरत हलीमा के घर का बोसा नहीं ना लेने देता। सही बुखारी। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर मदीने के मुफ्ती, जिन्हें मेरे नबी पाक ने फरमाया राजुलुन सालिहुन, ये नेक आदमी है। वो जब जाते थे ना बैतुल्ला शरीफ, मक्का मुअज्जमा,
تو وہ جگہ ڈھونڈ ڈھونڈ کے نماز پڑھتے تھے جہاں میرے نبی نے نماز پڑھی ہے. سارا بیت اللہ حرم نہیں، لیکن وہ جگہ ڈھونڈ ڈھونڈ کے جہاں میرے رسول نے نماز پڑھی ہے، حضور نے جہاں نماز پڑھی. بھائیو، اگر حضور علیہ السلام کے قدموں کی مٹی سے پیار ہوگا تبھی تو مصطفیٰ سے ہوگا. لیکن یہاں یہ ظلم ہے امت کے ساتھ، یہ زیادتی ہے. میں کہتا ہوں کہ یہاں ہمیں بتاؤ ان حدیثوں کا کیا ترجمہ کریں، قرآن مجید کی ان آیات کا کیا ترجمہ. حضرت ام سلمہ حضور کی زوجہ ہیں، بخاری مسلم. ان کے پاس حضور کا ایک بال مبارک تھا، چاندی کی ڈبیا میں بند کر کے رکھا ہوا تھا. جو لا علاج مریض ہوتا وہ حضرت ام سلمہ کے پاس لایا جاتا. وہ کہتی پیالے میں تھوڑا پانی لاؤ. پیالے میں پانی آتا تو وہ منہ مبارک کو پیالے میں ذرا بھگو دیتی، کہتی لو پی لو، اللہ شفا عطا کر دے گا. لا علاج. حضرت انس بن مالک 10 سال حضور کی نوکری کی. لوگ پوچھتے انس کیا کمایا ہے؟ کہنے لگے جو کمایا ہے وہ صندوق میں بند کر کے رکھا ہے. 10 سال نوکری کی نبی پاک، جو کمایا بند کر کے. انتقال کا وقت آیا تو حضرت ثابت بنانی کو بلایا. آپ کے شاگرد تھے، کہنے لگے جب بکسا کھول کے لا. کھول کے لائے تو ایک ڈبیا نکلی، فرمایا اسے بھی کھول. جب اسے بھی کھولا ایک منہ مبارک نکلا. کل زندگی کی کمائی، نبی پاک کا اقبال مبارک. کہا اس کا کیا کرنا ہے؟ فرمانے لگے جب مر جاؤں نا غسل دے کے تو میری منہ کھول کے زبان کے نیچے رکھ دینا. حضور اس کا کیا فائدہ؟ پر میں جب فرشتے حساب لینے آئیں گے من ربو کا بولیں گے، پہلا لفظ کہنے کے لیے منہ کھولوں گا تو سامنے حضور کا منہ مبارک ہوگا. پسے مردن فرشتوں نے جو تلاشی لی تو کیا نکلا؟ فقط ایک دل کے گوشے سے خیال مصطفیٰ نکلا. اور میرے اعلیٰ حضرت مشورہ دیتے ہیں، کہتے ہیں لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے. ہم نے اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے.